computer science and all that it offers. In addition to my studies, I'm also a full stack developer, which means that I have a strong understanding of full front end and the back end. Um, You are not audible, sir. hey, hello. Yeah, you're Uh, audible now. Is that all fine? Yes, he is audible now. I gave my intro. Anyone heard it? Yeah, we heard it. It was going perfect. So, like, Khushi, I want to share my screen, but here, okay, now it is open. Okay. Can you all see my screen now? Yeah, it's visible. So we have a 2-day workshop in which we will be covering all about how web works, why to learn web development in 2023, roadmap of learning web development, resources to learn web development, how to use Figma, and at last we will make a project in detail that will be a section of your portfolio website. So let us just start with how web works now. So see, it is a request response cycle. जो आपका जिस कंप्यूटर पे आप अभी बैठे हो वो एक क्लाइंट है और एक जगह पे सर्वर जो है वो होस्टेड है। जो भी रिक्वेस्ट आप यहाँ पे सर्वर को सेंड करोगे वो उसके साथ एक रिस्पॉन्स को सेंड कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे क्लाइंट है, शाबाश, ये एरोज उल्टे हैं। जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये एरो जो है वो इस साइड होना चाहिए था पर ये वॉलंटियर्स ने काम किया है, तो फर्स्ट ईयर के थे वो भी गलती कर दी थोड़ी बहुत। तो क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट करी, तो ये जब क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा तो अपन इसको दूसरा खोल लेते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल। हाँ, तो क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तो जब जैसे हमने रिक्वेस्ट सेंड करी, जैसे हम हमारे कंप्यूटर से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मैंने यहाँ पे टाइप करा amazon.com। तो जब मैंने सेंड करा amazon.com तो मैं सर्वर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमको कुछ भेजे। तो जो रिस्पॉन्स में जब हमको मिलता है तो हमको मिलता है HTML CSS JS का एक बंडल। उस बंडल को हमारा वेब ब्राउजर लेता है और फिर उसको कंप्यूट करके हमको वेब पेज पे दिखाता है। तो इसी को हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल इन शॉर्ट। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ब्राउजर में कि क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करता है। जैसे हमने amazon.com सर्च करा, हमको amazon.com यहाँ मिला, पर अपन कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये इंस्पेक्ट का एलिमेंट खुलेगा, डेव टूल, फिर नेटवर्क टैब में आएंगे और नीचे यहाँ पे हमको दिखेंगे, हमने जैसे ही मैं अब रिलोड करूंगा तो क्या क्या रिस्पॉन्स मिलता है ये दिखेगा। ये इतनी सारी चीज हमको एज ए रिस्पॉन्स मिली है इस पेज से। अब जब एक वेबसाइट होस्ट होती है
तो वो एक डोमेन नेम पे होस्ट होती है। जैसे अमेज़न है, इसका डोमेन नेम जो है amazon.com है। कोई दूसरी वेबसाइट है, उसका डोमेन नेम facebook.com है। पर जो इनका ये डोमेन नेम था, इनका एक्चुअल डोमेन नेम नहीं है। आपको लोगों को पता ही होगा कि जो कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है, वो सिर्फ़ नंबर्स की लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 को लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो हर चीज़ एज़ अ बाइनरी फॉर्म स्टोर होती है। तो ये जो है, जैसे मैं canva.com अभी एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये एक आईपी एड्रेस से लिंक्ड है। वो आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस जो है, हम उसको भी टाइप करके इस साइट को खोल सकते हैं। नहीं तो उस आईपी एड्रेस से एक वेबसाइट लिंक रहती है, वो खुल जाएगी। तो अभी तक जो भी बोला वो सब चीज़ क्लियर है आपको? Yes, sir. So let us just start with the second PPT, where to learn web development. तो हाईली रिवॉर्डिंग, आई जस्ट मीन टू से पैसा बहुत है। If you are really doing it well in the field of web development, so you can earn in lakhs and crores. So like आजकल हर कोई मतलब वेब डेवलपमेंट सीखता है, पर एक ऐसे स्टेज पे आ जाता है कि HTML CSS सीख ली फिर छोड़ देता है। तो वो जो लोग हैं वो नहीं कर पाते हैं। पर लाइक यदि आप फुल स्टैक डेवलपर या फ्रंट एंड डेवलपर में एक अच्छा डेवलपर बनते हो, तो इस फील्ड में बहुत पैसा है। इसलिए मैं कहूँगा कि एक बार आपको एज ए ट्राई जरूर करना चाहिए फर्स्ट ईयर में इसको। सेकंड रीज़न आ जाता है बिल्ड व्हाट यू कैन इमेजिन। यदि आपके पास से कुछ एक आइडिया है, जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस आइडिया को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रियलिटी में, तो एक वेब डेवलपमेंट से आप उसको कर सकते हैं। जैसे पहले किसी ने जब जेफ बेजोस ने पहली बार तो जब अपना ये चलाया था, तो एक वेबसाइट जो बनाई थी, उसपे पहले उसने बुक्स बेची थी। तो उस बुक से आज ये बन गया amazon.com, जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बन चुका था एक बार। तो एक वेबसाइट ही है जिससे उन्होंने इतना कभी पैसा कमाया है। तो एक रीज़न ये भी है कि बिल्ड व्हाट यू कैन इमेजिन। यदि आप आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद आप जब इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और आपके पास एक कोई आइडिया है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो यदि आप वेब डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो फिर उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तीसरा एक रीज़न आता है कि कैन हेल्प यू टू मेक योर ओन स्टार्टअप। आज सभी लोग जॉब वाले नहीं हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। सब लोग को एक जॉब नहीं चाहिए जो 9 टू 5 आप काम करें। यदि आप एक स्टार्टअप वाले बंदे हैं, तो आपको एक ज़रूर एक वो खोलना चाहिए, एक एक ज़रूर आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए। वेब डेवलपमेंट से मेन रीज़न ये है वेब डेवलपमेंट सीखने का, कि जब आप एक स्टार्टअप खोलने जाएँगे, तो आपको एक ऐसा कोई भी नहीं है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जिसको एक वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, तो वहाँ पे एक आपके पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होगी, या नहीं है तो बनाना चाहिए। तो ये जो सेक्शन है, जब सेक्शन का एंड चलता रहेगा, कल जब हम बात करेंगे तो हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसमें हम एक आपका सेक्शन बनाने वाले हैं पोर्टफोलियो वेबसाइट का। एक कोई सी भी एक छोटी-सी दुकान भी है, उसके पास भी खुद की वेबसाइट हो सकती है, क्योंकि वेबसाइट रन करने में एज़ अ डेवलपर आपका कुछ पैसा नहीं लगता है। आजकल सब चीज़ फ्री है। डोमेन नेम आप यदि अच्छा डोमेन .com या .net की जगह दूसरे डोमेन लें, तो वो भी आपको फ्री में मिल जाते हैं। होस्टिंग यदि आप खरीदते हैं, तो आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, गिटहब आ गया है, तो हमको फ्री में होस्टिंग भी दे देते हैं। तो यदि आप फ्यूचर में जाके कभी एक स्टार्टअप को खोलना चाहते हैं, तो आपको वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपको वेबसाइट बनाने में मदद करेगा। हम रोड मैप की बात करें यार, तो रोड मैप ऐसा चलता है इसमें कि फ्रंट एंड में तो एक क्लीन रोड मैप है कि आप उसको फॉलो करेंगे तो आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। पर बैक एंड में आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती है, बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ जाती है, जिसमें आप अलग-अलग लैंग्वेज से बैक एंड कर सकते हैं। और बैक एंड और फ्रंट एंड में यही अंतर है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फ्रंट एंड है। अभी ये मैं अमेज़न खोल के बैठा हूँ, तो ये अमेज़न का फ्रंट एंड है। ये अमेज़न का फ्रंट एंड है। पर यदि अब मैं इसी वेबसाइट का बैकएंड देखूँ, तो मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ, तो वो बैकएंड में चले जाता है। जब मैं ऑर्डर करता हूँ, वो ऑर्डर मेरे पास तक डिलीवर होगा, पीछे जो-जो कम एक्टिविटीज़ हो रही है, ये सारी चीज़ जाएगी बैकएंड में। अब उस बैकएंड का ध्यान देने के लिए यार एक सर्वर सेटअप होता है। जब मैंने बोला था क्लाइंट सर्वर मॉडल, तो क्लाइंट से तो मेरा यही मतलब था कि जो आपका कंप्यूटर जिस पे आप बैठे हुए हो, वो आपका क्लाइंट है। पर सर्वर क्या है? सर्वर वो है जो अपन ही बनाते हैं, अपन लोग ही बैकएंड में काम करके सर्वर बनाते हैं, पर वो जो सर्वर रहता है, उसके लिए आपको अलग से बैकएंड के लिए एक लैंग्वेज सीखना पड़ती है। हम यदि एक रोड मैप की बात करें, तो फ्रंट एंड की, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एचटीएमएल सीखते हैं। एचटीएमएल से ये स्ट्रक्चर होता है आपकी वेब का,
जैसे ये एक वेबसाइट है amazon.com, इस पे जो भी चीज़ लिखी हुई है, जो भी टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट HTML से लिखा हुआ है। एक-एक चीज़ HTML से लिखी हुई है। फिर जो आता है, इसके बाद हमारा CSS, CSS जो है वो स्टाइलिंग करेगा। इस वेब पेज में आपने जो भी स्टाइलिंग वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी आप स्टाइलिंग देख रहे हैं, ये बॉक्स का जो लेंथ और विड्थ और हाइट इतनी क्यों है, ये किसी ने CSS डाली होगी। यहाँ पे अपन ये जो देख रहे हैं इफेक्ट्स वगैरह, ये सब चीज़ CSS की है। जितनी भी स्टाइलिंग से रिलेटेड पार्ट है, इसका सब CSS का है। और फिर आता है JS, JS डालता है इसमें डायनामिक जो इसका बिहेवियर रहता है, वो उसको डालने का काम रहता है JS का। JS को हम यदि देखें यहाँ पे, तो ये जो बिहेवियर है कैराजोल का, ये JS से डला हुआ है। हम यहाँ पे कुछ सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करने पे जो आइट साइड वो हो गया है, जैसे ऑरेंज हो गया है, इसकी बॉर्डर देखेंगे, ये ऑरेंज हो गई है। ये जो काम करा है, ये JS ने करा है। Sanskar, आपकी स्क्रीन your चली गई। screen is not visible. You need to share it again. Stop sharing and only meeting organizer and presentation can share. Someone changed the setting. Okay, I'll just allow you. Just wait a minute. Yeah, are you able to share now? No. Yeah. Okay. Now. Is it visible now? Yeah, fine. Yeah, perfect. So what we are doing? हाँ, JS इसमें बिहेवियर डाल देता है अपनी साइड में। जैसे यहाँ पे अभी देखें, तो फिर अमेज़न में क्या-क्या बिहेवियर है, कैरोसेल का जो एक्टिविटी है, बिहेवियर जो है, ये JS से डला है। अब JS जो है हमारी साइट में सबसे ज़रूरी है। जब एक सेक्शन अब मैं चालू करूँगा बाद में, जिसमें मैं सिर्फ़ यही दिखाने वाला हूँ कि JS यदि नहीं होती वेबसाइट में, तो हमारी वेबसाइट कैसी दिखती? ये सेक्शन बाद में एक बार आने वाला है, जब मैं आपको HTML, CSS, JS का इम्पोर्टेंस बताऊँगा, एक दूसरे के लिए जब दूसरी पीपीटी रेफर करेंगे। अभी रोड मैप की बात करें, तो इसके लिए 2 वेबसाइट जो है, जो मेरी फ़ेवरेट है, वो एक है learnanything.xyz। ये वेबसाइट में आप कोई से भी रोड मैप देख सकते हैं। जैसे अपन फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिखे हैं अभी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट अपन ने एंटर करा, तो रोड मैप आएगा। ये जितनी वेबसाइट में अभी लिंक कर रहा हूँ, ये सारी मैं आपको शेयर करूँगा आपके साथ एज़ अ नोशन टेम्पलेट। देखिए HTML है, HTML में अभी HTML5 चल रहा है, HTML 1, 2, 3, 4 हो गया है। CSS है, स्टाइल कंपोनेंट, CSS है, CSS3 अभी चल रहा है मेन। मॉड्यूल बंडलर कुछ भी नहीं है। जैसे हम रिएक्ट पढ़ते हैं, तो जब हम रिएक्ट पढ़ते हैं, तो एक रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है JS का, तो उसमें जब हम लिखते हैं, तो वो JSX के फॉर्म में स्टोर होता है। JSX एक HTML के टाइप की एक लैंग्वेज है। जब हम रिएक्ट पे लिखते हैं, तो इन तीनों चीज़ों को एक बंडलर पैक करता है, और मैंने जब बोला था एज़ अ रिस्पॉन्स सेंड होता है क्लाइंट के साइड, तो वो एज़ अ मॉड्यूल बंडलर सेंड होता है। फिर HTML आपने HTML CSS पढ़ा, इसके बाद JS करना है। फिर एक फ्रेमवर्क करना है आपको। इन सब में से एक फ्रेमवर्क चूज़ कर सकते हैं। HTML CSS के बाद JS है। JS में कौन-कौन से टॉपिक हैं, या बेसिक्स में, या ये यहाँ पे आप प्री कोड कैंप, ये फ्रंट एंड गाइड्स, ये सारी लिंक्ड है इनसे, जाके देख सकते हैं एक बार। जावास्क्रिप्ट में आपने जावास्क्रिप्ट करा, इसके बाद फ्रेमवर्क आ जाता है। तो मैं जो सजेस्ट करूँगा, जो मैंने करा है, वो है रिडक्स, वो है रिएक्ट। रिएक्ट में ही हम कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं रिडक्स। जावास्क्रिप्ट के ES6 फीचर्स 2015 में आए थे, 2015 में आए थे, उनको यूज़ कर सकते हैं। आपने जावास्क्रिप्ट करी, जावास्क्रिप्ट के बाद एक टाइपस्क्रिप्ट करी, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। सिर्फ आपने HTML, CSS, JS कर ली, तो भी आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हैं। और आजकल जितनी भी डायनामिक वेबसाइट है, उनका ईज़ी बनाने के लिए, जो जावास्क्रिप्ट से बनती है, वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसको ईज़ी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिएक्ट को। रिएक्ट एक फ्रेमवर्क है। रिएक्ट की जगह आप और भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, जैसे Vue.js, एंगुलर। और एक और वेबसाइट जो है इसी के लिए, रोड मैप के लिए ही एक और वेबसाइट है, roadmap.sh।
roadmap.sh इससे फ्रंट एंड बैक एंड डेवऑप्स किसी भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप फर्स्ट ईयर एक्सप्लोरेशन फेज है आप लोगों का, तो किसी भी चीज में इंटरेस्ट है तो इस वेबसाइट पे आके आप अलग अलग रोड मैप देख सकते हैं। जैसे फ्रंट एंड का अभी आपने देखा, इस बार बैक एंड का देखते हैं। Backend, how the internet works, learning about HTTP. Git is a version control system. जैसे हमने हमारी साइट बनाई, आज हमने कुछ चेंजेस किए, कल हमको वो चेंजेस हमने हटा दिए और फिर हमको वापस वही चेंजेस चाहिए कि वो चेंजेस सही थे, तो गिट जो रहेगा हमारे सारे वर्जन को स्टोर करके रखेगा, वो जो वर्जन हमको चाहिए वो हमको टाइम टू टाइम सेंड करता रहेगा। फिर जो भी, जैसे अमेज़न है, अब ये यूज़ कर रही है एक डेटाबेस जिसमें सारी इसकी इमेजेस रखी हुई है, सारी इमेजेस रखी हुई है, ये जो कंटेंट वगैरह जो लिखा हुआ है एक डेटाबेस में रखा हुआ है, ये हमको सेंड करेगा। इससे अलग-अलग टाइप के डेटाबेस होते हैं, उनमें से एक डेटाबेस सीखना पड़ेगा। जैसे रिलेशनल डेटाबेस होता है, मतलब लाइक एक नो एसक्यूएल होता है और एक एसक्यूएल होता है। जो एसक्यूएल होता है उसमें डेटा के फॉर्म में, जो टेबल के फॉर्म में जो डेटा रहता है वो रखा रहता है, और एक नो एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल में पूरा डेटा जो रखा रहता है वो एज़ अ जेसन रखा रहता है, एज़ अ ऑब्जेक्ट रखा रहता है। फिर वेब सिक्योरिटी, आप कोई भी पेज पे जाते हैं आजकल तो लॉगिन साइन अप का ऑप्शन आता है, तो वो एक वेब सिक्योरिटी का ही एडिशनल है, वही सिखाते हैं वेब सिक्योरिटी में। आपने इतना सीख लिया तो आप एक बैकएंड डेवलपर कहने लग जाते हैं। और इसके ही बहुत सारे पाथ रहते हैं, जैसे मैंने जो यूज़ करा है वो करा है मर्न स्टैक, मतलब मर्न स्टैक इज़ लाइक मैंने मोंगोडीबी करा है, फिर मैंने एक्सप्रेस करा है, मैंने रिएक्ट करा है, मैंने नोड जेएस करा है। ये वाला पाथ मैंने चूज़ करा है लर्न करने के लिए वेब डेवलपमेंट को। और फिर रोड मैप के बाद आता है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यार मैंने जो भी अभी तक करा है, मेरे को लेते हैं, मैंने जो भी अभी तक करा है वो करा है मर्न स्टैक। तो मैं जो रिसोर्सेस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ मर्न स्टैक के शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक दूसरी चीज़ें ट्राई नहीं करी है। तो ये वेब डेव में रिसोर्सेस की बात करते हैं तो ये है HTML CSS, मैंने करा था यूडेमी से, मॉडर्न HTML CSS फ्रॉम बिगनिंग। ये सबसे अच्छा कोर्स लगा मुझे, और जब मैंने वेब डेव सीखा था तो मैंने सारे रिसोर्सेज वो यूज़ करे थे जो इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट उस टाइम थे। और फिर मैं जब अभी रिसोर्सेज सर्च करा था तो मुझे फील हुआ कि वही रिसोर्सेज अभी तक बेस्ट है। और 2-3 रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो मैंने यूज़ नहीं करे हैं, पर मैं उनको लिंक कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने उन्हीं से पढ़ा है। HTML CSS, मॉडर्न HTML CSS फ्रॉम बिगिनिंग, ट्रैवर्सी मीडिया का कोर्स है यूडेमी पे, देख लेते हैं एक बार। ये ब्रेड ट्रैवर्सी का कोर्स है, इसकी जो क्रैश कोर्स है वो आपको फ्री में अवेलेबल है, पर ये अभी बहुत ज़्यादा का दिखा रहा है। 3499 यूडेमी पे हर दिन सेल चलती रहती है, 349 तक आपको ये मिल जाएगा। यदि आपको फ्री कोर्स चाहिए इसी चीज़ का तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, जैसे कोड विथ हैरी, वेब डेव सिंप्लीफाइड, ट्रैवर्सी मीडिया, इन पे आप देख सकते हैं। पर मैं जैसे ये कोर्स भी फ्री है, मतलब आपको बस लेना आना चाहिए फ्री में। फिर HTML CSS के बाद जावास्क्रिप्ट का जो कोर्स करा था मैंने, करा था द कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कोर्स। ये 69 आवर्स का कोर्स है, द लेजेंडरी इंस्ट्रक्टर जोनस का मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ये 69 आवर्स का कोर्स है, 320 लेक्चर्स है। जिस टाइम मैं कर रहा था इसको तो मुझे इसको कोर्स को कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 महीने लग गए थे, और इसीलिए मेरा फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने में मुझे 1 साल लग गया। तो अब जब कोई भी इंसान यदि ये कोर्स कर रहा है तो फिर उसको मेरे हिसाब से मर्न स्टैक को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो मर्न स्टैक होता है जिसमें हम एक्सप्रेस नोड कर सकते हैं, उसमें अपन बैकएंड भी सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही करते हैं। जैसे आप PHP सीखते हैं, वो एक अलग बैकएंड हो जाएगा। यदि आप ये वाला कोर्स करते हैं तो आप
अपने लाइफ के 70 आवर्स इस कोर्स में डिवोट करेंगे, तो फिर आप जब यदि बैकएंड सीखना चाहते हैं, तो आपको मर्ज स्टैक करना चाहिए, क्योंकि आपको पहले से ही बहुत कुछ आता रहेगा जावास्क्रिप्ट में, सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ सीखना पड़ेगी। फिर इसके बाद का है रिएक्ट। रिएक्ट का बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छा कोर्स है ये स्क्रिम्बा का, जो फ्री है, और इसका जो एडवांस कोर्स है वो पेड है, पर ये फ्री कोर्स ही बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें लगभग सभी चीज़ सिखाते हैं। जैसे मैंने भी 71% कोर्स है जो मैंने कंप्लीट करके रखा है। इसका जो लास्ट सेक्शन था, वो प्रोजेक्ट था, और वो मैंने खुद ही ने बना लिया था इतना 3 सेक्शन पढ़ने के बाद, तो मुझे वो देखना नहीं पड़ा। स्क्रिम्बा का कोर्स है बॉब ज़रूर का, ये वाला। ये इंटरमीडिएट लेवल तक का है। इसके बाद जो एडवांस कोर्स है वो पेड है इसका। इसमें आप 4 प्रोजेक्ट्स बनाएँगे। पहले में एक पहला प्रोजेक्ट रहेगा, फिर दूसरे में 2 प्रोजेक्ट रहेंगे, सोलो प्रोजेक्ट्स रहता है एक, हर सेक्शन में एक सोलो प्रोजेक्ट है। जो बॉब जो इंस्ट्रक्टर है, इनकी आदत है कि ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को ही फोर्स करते हैं। जैसे एक सेक्शन आपको पढ़ाएँगे, फिर उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट दे देंगे, वो आपको खुद को बनाना है। वो इसके सारे प्रोजेक्ट सोलो रहेंगे। जैसे मेरे गिटहब पे दिखाऊँ तो रिएक्ट सोलो प्रोजेक्ट नाम से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। हुँ, 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 हुँ। ये स्क्रिम्बा सोलो प्रोजेक्ट सेकंड, स्क्रिम्बा सेकंड प्रोजेक्ट, स्क्रिम्बा सोलो प्रोजेक्ट फर्स्ट। ऐसे इस कोर्स में मैंने 4-5 प्रोजेक्ट बनाए थे, इसलिए मेरा रिएक्ट बहुत अच्छा हो गया था, क्योंकि मेरी जो पूरी लर्निंग थी वो सोलो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी। फिर इसके बाद कौन से रिसोर्सेज की बात करना है अपने को? नोड एंड एक्सप्रेस। नोड एंड एक्सप्रेस का कोर्स भी फ्री है यूट्यूब पे। जॉन स्मिल्कर का कोर्स है ये वाला यूट्यूब पे। नोड एंड एक्सप्रेस, ये वाली वीडियो जॉन स्मिथ का कोर्स है। इसमें ऑडियो जो है वो थोड़ा लैग करता है एक्चुअल वीडियो से। तो ये जॉन स्मिथ के खुद के चैनल पे भी, कोडिंग एडिक्ट नाम से चैनल है, उस पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ से देखना ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस रहेगा। फिर लास्ट जो है हमारा मोंगोडीबी। मोंगोडीबी ये भी फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पे। द नेट निंजा की सीरीज है, मैंने भी यही सीरीज से करा था उस टाइम, द कंप्लीट मोंगोडीबी ट्यूटोरियल। मुझे यूट्यूब पे कोई सा भी इंस्ट्रक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वो है नेट निंजा। इनके कोर्सेज़ पेड कोर्सेज़ से भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वेब डेवलपमेंट में तो लगभग सारे ही टॉपिक के आपको बैकएंड में इनके वो मिल जाएँगे वीडियोज़, और बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगे। फिर 2 एक ये जो कोर्स है, पूरा बैकएंड को कवर करता है, नोड.जेएस, एक्सप्रेस, मोंगोडीबी एंड मोर। ये भी जोनस का ही है, जिसका जावास्क्रिप्ट का कोर्स देखा था। जोनस के बहुत बड़े-बड़े कोर्स रहते हैं, तो वो वाला 69 आवर्स का था, उसमें सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ाई थी। ये पूरा बैकएंड डेवलपमेंट सिर्फ 42 आवर्स में कर देंगे, और वहाँ जावास्क्रिप्ट 69 आवर्स में हो रही थी। ये जो कोर्स है, ये थोड़ा-सा आउटडेटेड है। वैसे तो बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं जगह-जगह पे, पर फिर भी ये वाला कोर्स करने से अच्छा है, जो बैकएंड है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं पढ़ते हुए सर्च कर के टॉपिक्स पढ़ें। फिर लास्ट आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स, कोल्ड स्टील का। ये कोर्स फुल स्टैक डेवलपमेंट में यदि किसी को भी करना है, तो ये रेफर कर सकते हो। इसमें लगभग सभी चीज़ बहुत अच्छे से बताई गई है। 63 आवर्स का कोर्स है, इसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट हो जाएगा। एचटीएमएल, सीएसएस जितना जितना ज़रूरी रहता है, जितना इनफ है, उतना पूरा बताया गया है इस कोर्स में पूरी चीज़ के। ये कोर्स मैंने रेफर करा था एक बार, पर अब मैंने इससे मूव ऑन कर दिया, मैंने बैक एंड डेवलपमेंट पढ़ना चालू करा था। और फिर जब आप एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस सीखोगे, तो आप जब एचटीएमएल, सीएसएस, जेएस सीखते रहोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मुझे और क्या आगे करना चाहिए, क्योंकि आप इन्हीं टॉपिक की आपकी वीडियो वगैरह, जो आपका कंटेंट जिससे पढ़ोगे, वो आपको रेफर करते जाएंगे कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो आप उन्हीं से एक आपका खुद का पाथ डिस्कवर करोगे। लास्ट
हाँ, यदि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं तो आजकल, पहले तो वेब डेवलपमेंट सीखते थे तो सीधे वेबसाइट बना लेते थे। पर आजकल कोई भी वेब डेवलपमेंट सीखता है तो पहले एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, फिग्मा पे उसको बिल्कुल बनाएगा कि कैसी मेरी वेबसाइट दिखने वाली है, उसके बाद उसको कोड करना स्टार्ट करेगा। पहले डिज़ाइन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा। तो इसके लिए सबको यूआई वगैरह आना चाहिए, थोड़ी बहुत यूआई यूएक्स आना चाहिए। तो गूगल का कोर्स है एक, जो आप लोग कर सकते हो, गूगल कोर्सेरा यूआई यूएक्स कोर्स। ये ये वाला जो कोर्स है, ऐसे तो ये पेड है, पर यदि आप इसमें फाइनेंशियल एड का फॉर्म भरते हैं तो यही कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप एज ए यूएक्स के लिए, यदि आप इंटरेस्टेड इस फील्ड में, तो फिर आपको जरूर करना चाहिए। तो हमारा ये जो सेक्शन है खत्म होता है। Sanskar. Hello, am I audible? या Yeah, Sanskar, I'm sorry to interrupt, but I would just like to take some of the questions. Would you like to answer some of them? Like some basic, very basic questions, like can you explain the difference between UI, UX, and then MongoDB? People are या asking in the chat, so we would like you to explain this. ओके ओके, फॉर श्योर। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन? First question is, what is MongoDB? Could you just explain where is it लाइक used and मोंगोडीबी इज अ डेटाबेस। हम जैसे एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, जब हम जावास्क्रिप्ट लर्न करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन रखते हैं वो एज अ फॉर्मेट रखते हैं कि एक फाइल बना लेते हैं index.js। ये जो फाइल है, जैसे जो जो भी इंफॉर्मेशन अपन रखते हैं वो एक ऑब्जेक्ट में ऐसे रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक नेम संस्कार रखा, जैसे मैं मेरी क्लास रख देता हूँ साइबर सिक्योरिटी। तो मोंगोडीबी जो है वो एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन आती है ये एज ए जेसन फॉर्मेट स्टोर होती है। तो नो एसक्यूएल से मेरा मतलब ये है कि जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो एज अ टेबल के फॉर्म में स्टोर होती है, जिसमें रोज रहते हैं, कॉलम्स रहते हैं, और जो डेटा आता है फिर हम उसमें ऐसे स्टोर करते हैं। पर जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है जैसे मोंगोडीबी, उसमें जो डेटा स्टोर होता है उसमें इस तरीके से होता है, जैसे एक जेसन के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। और जो मर्न स्टैक है, इसमें जो एम स्टैंड करता है वो मोंगोडीबी के लिए ही लिखा है एम। और फिर कुछ नहीं है, बस एक डेटाबेस ही है, जैसे अमेज़न है, इसमें सारी जो इमेजेस वगैरह है, इनके जितने भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है या जो भी कंटेंट आपको वेब पेज पे दिख रहा है, ये पूरा एक डेटाबेस में रखा हुआ है। वो हम फेच करेंगे और उसको अपनी वेबसाइट पे, क्लाइंट साइड पे यूज करेंगे। तो इट इज ऑल अबाउट okay? मोंगोडीबी। Yeah. Can you just tell me the difference between front end and back end development? या ओके, फ्रंट एंड है, जो भी फ्रंट एंड पे हम, जैसे हम जो भी साइट से आज इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये पूरा ये साइट से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि मैं स्क्रॉल करने पे 2 बार नीचे जा रहा है। फिर यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ नैव बार है। ये पूरी चीज़ जो है ये फ्रंट एंड में आती है, जो भी आप देख पा रहे हो, जो भी पूरा ये वेबसाइट बनी हुई है। पर बैकएंड में बहुत कुछ काम हो रहा होगा। जैसे मैं अमेज़न का एग्जांपल वापस से लूँ, तो यहाँ पे मैं ये आ रहा हूँ कंट्री चेंज पे, मैंने चेंज कंट्री पे क्लिक करा और अब मैं इसको इंडिया कर दूँगा। तो अभी तक जो भी काम हुआ है फ्रंट एंड पे करा, पर जैसे ही मैं गो टू वेबसाइट करूँगा, तो मैं यहाँ पे एक सबमिट कर रहा हूँ एप्लीकेशन कि मेरा जो कंट्री है वो इंडिया है, और सर्वर उससे रिस्पॉन्ड करेगा और मेरी लोकेशन को चेंज करके अब इंडिया कर देगा। मेरी लोकेशन इंडिया हुई। फिर अब मैं कुछ भी प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ, तो अभी जो भी आप सब देख रहे हो आपके वेब पेज पे, ये पूरा फ्रंट एंड है, पूरा फ्रंट एंड है। और अब मैं जब इससे कुछ करने जा रहा हूँ, जब इसको एक्टिविटी यूज करने जा रहा हूँ, तो कुछ एक बैक एंड है, जो एक बैक एंड टीम काम कर रही होगी। अब मैं यदि इसको तो ऑर्डर नहीं कर सकते।
इट्स लाइक ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन द पेज इज फ्रंट एंड वॉट एवर यू सी, पर जो पीछे एक टीम काम कर रही है वो पूरा बैकएंड है, जो सर्वर इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको, और जो बैकएंड है वो भी हम ही क्रिएट करते हैं बैकएंड डेवलपर्स, और फ्रंट एंड भी हम ही क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। Is that possible that one person can do front end and back end both? Like I am a Can you full tell stack us about developer. full stack? Yeah, Like can you just I am a explain them what is full stack? हाँ, जैसे मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैंने जब शुरू करा होगा तो फ्रंट एंड से शुरू करा होगा। ऐसा जरूरी नहीं है आप लोग सीधा बैक एंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर मैंने फ्रंट एंड से शुरू करा था। जब मैंने index.html सीख लिया, CSS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, रिएक्ट सीख लिया, तो अब मैं एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गया था। पर इसके बाद जब मैंने आगे एक्सप्रेस और नोट सीखा, मोंगोडीबी सीखा, वेब सिक्योरिटी सीखा, तो मैं एक बैकएंड डेवलपर बन गया था। द पर्सन हु इज लाइक बोथ द फ्रंट एंड डेवलपर एंड द बैकएंड डेवलपर इज फुल स्टैक डेवलपर। So full stack developer is all about learning both the tech stack, whether it is front end or back end. Perfect. Can you tell me what languages should we use to learn web development? Can you just name them? I know it's further in the session, but can you just name them? See, first in front end, everything is so sorted. You just need to learn HTML, CSS, JS लाइन से आपने इतना करा, आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। फिर JS के बाद एक फ्रेमवर्क कर लेते हैं, तो फिर वो फ्रेमवर्क सब लोग, आजकल मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ रिएक्ट की यूज कर रहे हैं, लेकिन आप व्यू, एंगुलर ये सब भी कर सकते हैं। इसके बाद CSS के लिए भी पूरी CSS प्लेन नहीं लिखना पड़े, इसके लिए भी आजकल फ्रेमवर्क आ गए हैं, जैसे टेलविंड CSS यूज कर सकते हैं, SCSS यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सब तो वो है जो आप एक्स्ट्रा में सीखते हैं, जरूरी नहीं है सब सीखना। यदि सिर्फ आपने HTML, CSS और JS सीख लिया, जावास्क्रिप्ट सीख लिया, तो आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन गए। पर बैकएंड जो बैकएंड डेवलपमेंट, ये बहुत सारी लैंग्वेजेस से हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिससे बैकएंड पूरा लिखा जाए, क्योंकि हमको सिर्फ यही करना है कि क्या हो रहा है यदि हम किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं। तो जैसे हमने ऑर्डर करने की कोशिश करी, तो कार्ट में ऑर्डर गया, वहां से बाय नाउ पे क्लिक करा, तो पीछे इंफॉर्मेशन गई कि कौन सा ऑर्डर बाय कर रहे हैं, और उसके बाद एक डिलीवरी टीम के पास इंफॉर्मेशन गई कि यार यहाँ से पैकेज उठाओ, फिर दूसरे ने उसको फोल्ड करा, पैक करा और अपने तक भेज दिया। तो ये पूरा जो काम हुआ है पूरा बैकएंड में हुआ। तो ये कोई सी भी लैंग्वेज यूज करके बैकएंड का काम कर सकते हैं। जैसे PHP हो गई, PHP को यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए, और हम जावा का यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए, हम जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं बैकएंड के लिए। बैकएंड कोई भी लैंग्वेज में क्रिएट कर सकता है, पर द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज आई हैव सीन सो फार इज जावास्क्रिप्ट। Yeah, so JavaScript could be used in front end as well as in back end. Yeah, and Perfect. it can also be used in mobile development, IoT. So like learning JavaScript is worth if you are giving 69 Yeah. hours to it. Yeah, true. So can you just the last question, can you tell us the difference between, okay, can you tell us what is UI and what is UX and the difference between them? Okay, so UI is like एक पेज को स्टाइल करना। मैं भी ये जो है जो कलर्स वगैरह यूज हो रहे हैं, ये सब आ जाता है UX में। UI इज ऑल अबाउट डिजाइन। UX में आ जाता है एक पोजीशन प्लेस करने। जैसे हमने एक हमारे पेज है, उस पर एक बटन है कॉन्टेक्ट अस, तो कॉन्टेक्ट अस की बटन जो है वो हम कहाँ पे रखें कि मैक्सिमम लोग उससे इंटरेक्ट करें। तो उस बटन को हम, जब हम ये जो एक सोच रहे हैं कि बटन को कहाँ रखना चाहिए, तो फिर हमने एक डिसाइड करा, मोस्ट ऑफ द पेजेस पे आप देखोगे राइट मोस्ट साइड पे टॉप में वो बटन रखेगी, क्योंकि हमारा ध्यान सबसे पहले वहां जाता है। तो ये जो चीज, जो छोटी छोटी चीज है, ये सोचते हैं कि एक इंटरेक्शन यदि हम उस बटन से करते हैं तो फिर क्या होने वाला है, ये सब चीज UX में आती है। पर UI तो एक UX का ही एक छोटा सा पार्ट है UI, जिसमें हम UI क्रिएट करते हैं, एक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। Okay, that's perfect. So I think we have cleared major of the doubts. We can like resume with the session. रिसोर्सेस मैंने शेयर कर दिए हैं, मैंने रोड मैप शेयर कर दिए हैं आपके साथ। अब जो सेशन चालू होने वाला है उसमें हम फ्रंट एंड से स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको HTML, CSS और JS के बारे में थोड़ा सा और बताने वाला हूँ कि क्या है ये। उसके बाद जो हम चालू करेंगे
एक फिग्मा पे आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट का एक सेक्शन बनाने वाले हैं। उस सेक्शन को जो कल का सेक्शन है हम उसमें कोड करने वाले हैं। तो यदि आज आप ये सेक्शन देख रहे हैं तो एक VS कोड नाम से जो एडिटर है वो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि हम कल उसको यूज करने वाले हैं। और यदि आप एक्सटेंशन इंस्टॉल करते आता है तो एक लाइव सर्वर नाम से एक्सटेंशन है वो एक बार इंस्टॉल कर लेना। तो यदि आप लाइव सर्वर इंस्टॉल नहीं भी करते हैं तो कल मैं सेशन में करवाऊंगा। तो अभी हम चालू करते हैं दूसरी PPT शेयर करता हूँ। ये HTML से स्टार्ट कर रहे हैं। HTML लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैंने बताया जैसा फ्रंट एंड में आप HTML CSS और JS का यूज़ करते हो पूरे फ्रंट एंड को लिखने के लिए। फिर अगली जो हमारी स्लाइड आती है HTML। एक वेब पेज जो है यदि HTML नहीं होती तो कैसा दिखता? हम नोटपैड पे कुछ लिखेंगे। नोटपैड खुल गया। यदि हम इस पे कुछ लिखते हैं यदि सिर्फ ऐसा वेब पेज दिखेगा तो कोई भी लोग इससे इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि एक प्लेन नोटपैड ये तो इतना बेकार दिखता है बिना HTML के वेब पेज कि हम उसको यूज ही नहीं कर सकते। तो अभी ये जो पेज है ये जो आपके सामने दिख रहा है अमेजोन का, इसमें साइन इन की जो बटन है वो येलो है, उसके नीचे माय ईमेल एड्रेस में एक आगे फॉर्म बना हुआ है। ये सारी चीजें जो भी इसमें स्टाइलिंग वगैरह करी है ये सब नहीं हो पाती यदि HTML नहीं हो पाता। तो ऐसा हमारा पेज दिखता यदि यही पेज जो है ये पेज जो है ये ऐसा दिखता यदि इसमें HTML नहीं होती। तो HTML तो बहुत जरूरी है। फिर HTML बहुत सारे टैग्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे P हो गया पैराग्राफ के लिए, T टेबल मतलब टेबल हम बनाते हैं जैसे यहाँ बना हुआ है मंथ सेविंग जनवरी। बहुत सारे वेबसाइट जब आप स्क्रॉल करते होंगे तो उसमें आपने टेबल्स वगैरह देखे होंगे। फॉर्म्स तो सब वेबसाइट पे एक ना एक फॉर्म तो रहता ही है। यदि आपकी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनती है तो उसमें भी एक फॉर्म रहेगा जिसमें आप एनीवन वांट टू इंटरेक्ट विद मी एक सेक्शन डाल सकते हैं जिसमें किसी को आपको कोई फीडबैक देना है, कोई सजेशन देना है या कोई कांटेक्ट करना है आपसे। तो कोई भी इमेज को हमको ऐड करना है हमारे पेज पे तो एक इमेज नाम से टैग रहता है, इसको हम यूज करते हैं। इन टैग्स को अभी और इसी सेक्शन में अपन एंड में देखेंगे। फिर ये जो पेज था जो बिना HTML के दिख रहा था, हमने सिर्फ अभी इसमें HTML ऐड करी है, कोई भी CSS ऐड नहीं करी है, तो ये पेज ऐसा दिखने लग जाएगा। उससे तो बेटर है जो पहले देखा था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे नोटपैड पे कुछ लिख दिया हो। तो यहाँ पे चीजों में खुद गैप आ गया है, ये हमने गैप नहीं दिया है, खुद ही आ गया है। फिर ये ऑप्शंस आ गए हैं, नो आई एम न्यू कस्टमर, यस आई हैव अ पासवर्ड। CSS की बात करें तो CSS स्टाइल देने के लिए यूज होता है। हमारा जो वेब पेज था उसको हम स्टाइल दे सकते हैं। जैसे हम HTML था तो हर एक टैग रहता था, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे कि एक P टैग रहेगा पैराग्राफ के लिए, टेबल टैग रहेगा, ऐसा div रहता है कंटेनर के लिए। इन टैग्स को हम एक क्लास दे सकते हैं। क्लास देने के लिए हम जैसे यूज करेंगे क्लास इज इक्वल टू डॉट, जब क्लास यूज देंगे तो एक क्लास का नाम दे सकते हैं, एक आईडी दे सकते हैं। तो हम उस क्लास से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और जैसे यहाँ पे हमने एक आईडी दी है, हैशटैग हैश जब यूज करते हैं तो आईडी के लिए यूज होता है और जब डॉट यूज करते हैं तो वो क्लास के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इनने जो हैश यूज करा है, ये हैश यूज करा है, उप्स, और यहाँ पे टाइटल के लिए इनने क्लास के लिए इनने डॉट यूज करा है। तो पैराग्राफ है, जब जैसे पैराग्राफ है हमने पी को सेलेक्ट करा, उससे कलर को रेड कर दिया तो सारे कलर रेड हो गए। फिर हमने आईडी, जैसे हम इस पी टैग को ही एक आईडी दे सकते थे, वो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे देते हैं।
उसमें फिर हमने इसको इटैलिक कर दिया और इसकी बॉर्डर दे दी 1px डॉटेड ब्लू। तो आप देखोगे डॉटेड बॉर्डर है इसके आसपास और एक वो लगा हुआ है, इटैलिक में लिखा हुआ है पूरा। फिर बैक, ये तीसरा वाला जो एग्जांपल है ये वाला, इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो और फॉन्ट को कर दिया बोल्ड। तो आप ये नीचे वाला जो सेक्शन, नीचे वाला टेक्स्ट देखोगे पूरे बोल्ड है। एनोलॉजी से देख रहे हैं तो HTML क्या काम करती है, CSS क्या काम करती है। HTML वेब पेज को बस बना देती है, उसकी बॉडी रहती है, उसको सुंदर करने के लिए हमको HTML प्लस CSS यूज करना पड़ता है। CSS क्या क्या काम करती है हमारा, पूरे वेब पेज पे कलर ऐड कर देती है, अलग अलग चीजों के साइजेस चेंज कर सकती है, फॉन्ट्स चेंज कर सकती है। फॉन्ट्स चेंज इन द सेंस कि हमको किसी को एरियल पसंद आ रहा है, इंटर पसंद आ रहा है, हेल्वेटिका पसंद आ रहा है, ऐसे अलग अलग फॉन्ट रहते हैं, अलग अलग वेबसाइट पे यूज होते हैं। हम हमारी वेबसाइट पे फॉन्ट चेंज करने के लिए CSS का यूज करते हैं। फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स इज लाइक 2 टाइम्स। बॉर्डर, किसी भी चीज को बॉर्डर दे सकते हैं। तो पूरी स्टाइलिंग जो है वेब पेज की, तो वो हम CSS से करते हैं। अब इस वेब पेज को यदि हम स्टाइल करते हैं तो जैसे ये वेब पेज है, ये हमने लिख दिया, मैं सिखाऊंगा कि आपने कैसे लिखा है। ये HTML है, टेबल है, ये अपने स्टाइलिंग ऐसे देते हैं। फिर इस सेक्शन को स्टाइल करा वो वेब पेज को, तो हमारा सेक्शन अब ऐसा दिखने लग जाएगा स्टाइल होने के बाद। जो वेब पेज HTML पहले नोटपैड जैसा दिख रहा था, नोटपैड के बाद उसमें थोड़ा सा हमने HTML ऐड करा तो थोड़ा बेटर दिख रहा था, अब स्टाइलिंग ऐड करने के बाद बहुत अच्छा लगने लग गया। चेंजेस देखिए, ये नोटपैड से जो बना था वो है, ये हमने सिर्फ HTML ऐड करा था, ये वो है। और ये वाला जो सेशन है, ये वाला जो सेक्शन है, ये पूरा HTML प्लस CSS से बना हुआ है। जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं हम। जावास्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है, ये जब बनी थी, ये सिर्फ 10 दिन में बन गई थी। जिसका फर्स्ट एडिशन आया था एज एक्मा स्क्रिप्ट नाम से, वो नेटस्केप ब्राउजर ने निकाला था और वो सिर्फ 10 दिन में बन गई थी। उसके बाद आज सबसे पॉपुलर लैंग्वेज जो है, ये स्टैक ओवरफ्लो का डाटा है 2020 का, उसके हिसाब से द मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज इज जावास्क्रिप्ट। सब डेवलपर, कोई भी डेवलपर हो, जावास्क्रिप्ट करता ही करता है। हाँ, जब शुरू में जावास्क्रिप्ट आई थी तो मैंने बोला 10 दिन में बनी थी, उसके बाद इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, हर बार चेंजेस वगैरह आते रहे। उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट लोगों ने यूज करने लग गए तो फिर और ये सब ये का सिर्फ है? वेब पेज। ऐसा का है? Please mute yourself, Ritika. Okay, please go on, Sanskar. I just disabled her mic. तो इसमें जो भी जब 10 दिन में बनी थी, तो फिर जो शुरू में जब जावास्क्रिप्ट आई थी तो वो मेनली यूज होती थी वेब पेज से इंटरेक्ट करने के लिए, लाइक ऐसे सिर्फ फ्रंट एंड में यूज होती थी। पर धीरे धीरे आजकल मैंने बताया आपको कि बैक एंड में भी सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट को यूज करके सब चीज कर सकते हैं। अब मैंने एक बार बोला था आपको कि मैं दिखाऊंगा आपको वेब पेज कैसा दिखता है यदि जावास्क्रिप्ट नहीं होती तो। हमें यूट्यूब खोलते हैं, ये यूट्यूब है। अब मैं, ये जो आपको यूट्यूब इतना सुंदर दिख रहा है अभी, मैं इसमें जावास्क्रिप्ट को डिसेबल करके दिखाता हूँ कि आपको कैसा दिखेगा। क्या आप भी कर सकते हैं, पर वापस से उसको कॉन्फ़िगर करके सही भी कर लेना वापस, यदि आप मेरे को फॉलो अलोंग कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। डिसेबल जावास्क्रिप्ट का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पे क्लिक करके ये जावास्क्रिप्ट यहाँ डिसेबल हो गई, यहाँ दिख रहा होगा। और फिर अब मैं इसको कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ। पहला चेंज ये है कि यहाँ पे m डॉट आ गया है। m डॉट आया होगा, आपने देखा होगा। m डॉट आजकल यूज होता है, आजकल जो वेबसाइट बनती है, यदि youtube.com वेबसाइट बनी तो उसका जो मोबाइल में जो वर्जन बनेगा वो m.youtube.com बन जाएगा। ये जो youtube.com है, यदि हम इसमें जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दें तो ये साइट लोड ही नहीं होगी। यदि हम मैं 1 घंटे तक भी रुक जाऊं तो ये साइट लोड ही नहीं हो सकती बिना जावास्क्रिप्ट के। तो जावास्क्रिप्ट की इंपॉर्टेंस तो आजकल हर वेबसाइट में बहुत ज्यादा है। ये अब यदि मैं इसको जावास्क्रिप्ट को मैं वापस एनेबल कर रहा हूँ और फिर वापस से साइट को रिलोड करेंगे तो देखिए youtube.com आ गया है। इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ तो ये m.youtube.com हट के youtube.com हो गया। यदि मैं वापस से इसमें जावास्क्रिप्ट को डिसेबल कर दूंगा
तो फिर वो वापस से ये साइट लोड ही नहीं होगी, यूट्यूब तो लोड ही नहीं होगा। अब एक बार हम amazon.com देख लेते हैं। मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल दिखाया था आपको। यदि यहाँ पे जो भी आ रहा है ना, इस टाइम पे रिस्पॉन्स है पूरा। जैसे मैं यहाँ पे वापस से रिलोड करूंगा तो देखना कितनी सारी चीजें आती है इस जगह पे। ये पूरा रिस्पॉन्स आता है जब हम amazon.com रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये amazon.in रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये एज ए रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको। जो 200 है यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेटस कोड, मतलब ये हमको मिल रहा है। और 200 के अलावा और कुछ भी लिखा हुआ तो हमको मिल नहीं रहा है वो। लाइक 400 ये सब सारे जो स्टेटस कोड है वो हमको मिल नहीं रहे हैं। फिर हम इसको एक बार देख लेते हैं डिसेबल करके जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट डिसेबल कर दिया। अब मैं इसको रिलोड कर रहा हूँ। ये लोड तो हो गई है, पर इसका जो कंटेंट है वो देखो अलग ही हो गया है। तीनों इधर लेफ्ट साइड में श्रिंक हो गए हैं। ये पेज इधर लोड ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हो ही नहीं सकता जावास्क्रिप्ट नहीं तो जावास्क्रिप्ट जरूरी है। जो भी स्टैटिक सेक्शन है ना पेज का, जो भी स्टैटिक इन द सेंस जो भी जिससे हम इंटरेक्ट नहीं कर सकते, वो जो भी है वो सब रहेगा। पर जो भी इंटरेक्ट करने की चीज है वो बिना जावास्क्रिप्ट के लोड नहीं होगा या काम नहीं करेगा। तो इस सेक्शन को हम हटा देते हैं, जावास्क्रिप्ट को अनेबल कर देता हूँ यहाँ से। यदि आपने भी ये करा है तो जावास्क्रिप्ट को अनेबल कर लीजिएगा, वरना वेबसाइट कुछ काम की नहीं है। ये वापस सही हो गया सब चीज। हमारा कराउजल वापस आ गया है, जो जावास्क्रिप्ट नहीं थी तो हट गया था। तो अब करते हैं अपन अगला सेक्शन। हाँ, जावास्क्रिप्ट में जो मेनली जावास्क्रिप्ट है, तो जब हम याद करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं इसको लर्न करना, तो फिर वेरिएबल डिक्लेयर करना। इसके जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस आपका तो आपको इंट कैर यूज करते होगे। इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता है। इसमें सिर्फ आप लिखेंगे लेट नेम इज इक्वल टू संस्कार, तो ये जावास्क्रिप्ट खुद प्रेडिक्ट कर लेगी कि वो स्ट्रिंग था कि इंटीजर था। ऑब्जेक्ट सीखना पड़ता है, लूप सीखना पड़ता है, कंडीशनल सीखना पड़ता है, फंक्शन सीखना। कंडीशन सिंपल इफ एल्स जो हम यूज करते हैं। लूप फॉर लूप इसमें रहता है। इसमें फॉर ईच लूप एक लूप है। ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट मैंने अभी बताया था आपको, एक ऑब्जेक्ट संस्कार नाम से जो मोंगोडीबी में आपको दिखाने जाता है जेसन फाइल, वही है। हम जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज करते हैं उसको एक बार और देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट्स: एफिशिएंट परफॉर्मेंस, इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इजी टू लर्न तो डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको किस रिसोर्स से पढ़ रहे हैं, वो टीचर पर रहता है कि आपको वो इजी लगता है कठिन लगता है। सिंटैक्स बहुत इजी है, सिंटैक्स इज इजी। सर्वर के साथ बार बार इंटरेक्शन होगा तो हमारी जो वेबसाइट है वो स्लो हो जाएगी, तो ये लेस सर्वर इंटरेक्शन होता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रहती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये सारी चीजें जो हैं ये जावास्क्रिप्ट के हैं। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यार, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन जिसमें हम कोड करना जाएंगे, जिसमें आप HTML CSS JS सीखोगे। तो हम उसको भी स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले एक बार और किसी को कोई डाउट है तो उसको खत्म कर देते हैं। है खुशी, No, it's आदित्य? fine. Yeah, I'm there. I just checked this chat section. तो किसी को कोई डाउट नहीं है अभी। जस्ट इन केस अभी किसी को अनम्यूट करके पूछना है कुछ, दे कैन मतलब आस्क, यू नो, कुछ भी डाउट हो, सो जस्ट डोंट हेजिटेट टू आस्क इट, बिकॉज ये आप लोगों के लिए ही है सेशन। So does anyone want to ask any doubt in the chat or by unmuting? We're just waiting for 2 more minutes.
Yeah, please unmute yourself. Someone is raising the hand. Please unmute and ask. Hi, I'm Ashish Yadav from AIDS Main. So just wanted to ask like regarding media query because I have been facing some issues in my like responsive websites. I want to like what's the best source to learn it from because I kind of don't know how to learn it and I'm getting confused a lot. Media query are used to make the website responsive. Mm-hmm. So Yeah, the like resource, what resources? Yeah. yeah, the resource I use to learn media query is the Traversy Media course on Udemy. You don't have to purchase it. Just DM me after this session. I am gonna send you the course. So that is the best resource. Or you can also learn it from the Web Dev Simplified on YouTube. You can just search media queries Web Dev Simplified and a course will pop out. Okay. So like DM on LinkedIn or like Twitter? You don't LinkedIn Sanskar Khandelwal. Okay. It's right. Thank you. Thank you. Yeah, we just said there's a pinned message in which you have the LinkedIn and Twitter link for Sanskar's profile. So just check it out, guys. Any other doubt, anyone? Okay, so Mohit is asking in the chat how to manage web development with other programming language. See, this question is like not about web development, but I will personally like to answer it. You are in the first year of college, right? So जो फर्स्ट ईयर जो होता है ना कॉलेज का, इट इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग डिफरेंट टेक स्टैक्स. आप जितना एक्सप्लोर कर सकते हो फर्स्ट ईयर में, यदि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख सकते हो, IoT सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, पाइथन सीखना है, नई नई लैंग्वेजेस सीखना है, ये पूरे काम ना फर्स्ट ईयर में कर लेना चाहिए. कि सेकेंड ईयर में लाइक आप एक चीज से स्टिक करके यदि उस चीज में बेटर होने की कोशिश करोगे तो फिर आपको उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. तो हाउ डू यू मैनेज इज लाइक, मैंने जब स्टार्ट करा था तो मैंने फर्स्ट ईयर में कुछ भी स्टार्ट नहीं करा था. फर्स्ट ईयर के एंड तक मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैंने सेकेंड ईयर में सब चीजें स्टार्ट करी थी. फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट लाइक फन फॉर मी. तो मैंने जब स्टार्ट करा तो वेब डेवलपमेंट सीखते सीखते कभी भी बहुत टाइम पे ऐसा लगा कि मैं DSA नहीं कर पा रहा था या वेब डेव को पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था. तो इवेंचुअली धीरे धीरे जब आप करते जाते हो ना तो वो खुद ही होने लग जाता है. थोड़े दिन आप DSA करते हो, फिर वेब करते हो. इट इज हार्ड, बट ट्राई टू गिव अ सेक्शन ऑफ डे लाइक 2 to 3 hours टू वेब डेवलपमेंट और 2 to 3 hours टू DSA. और फर्स्ट ईयर में सिर्फ लाइक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल सकता हूँ, पर सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है. जितनी मस्ती है कॉलेज लाइफ की वो शुरू के 2 साल में ही है, क्योंकि थर्ड ईयर से आपके कॉलेज आना हम कब कम कर दोगे, फोर्थ ईयर से आप आओगे ही नहीं. तो मस्ती वस्ती करते हुए, पूरा फन करते हुए थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेना, और जितना हो पा रहा है उतना हो गया, नहीं हुआ तो ठीक है, सेकेंड ईयर में देखेंगे. Like it is just a perspective of mine. हेलो. Hey. वेल वो जो मैंने अभी पिन किया था मैसेज, एक्चुअली मैं थर्ड सेमेस्टर का हूँ. तो Third semester, वही second year से. Okay. या थर्ड सेमेस्टर का AIML ब्रांच. सेकेंड ईयर में तो यदि आप DSA के साथ इसको मैनेज करना चाहते हैं तो मैंने भी यही करा था. जब मैं DSA कर रहा था और उसके साथ वेब डेवलपमेंट कर रहा था या कोई भी अलग चीज कर रहा था, तो दिन का एक टाइम सिर्फ डेडिकेट कर दिया था एक चीज को. यदि आप उसको ऐसा मतलब फिक्स नहीं करोगे कि मैं 6 से 8 वेब डेव करने वाला हूँ या 6 से 9, जो भी आप टाइम डेडिकेट कर रहे हो वेब डेव को या जो भी टाइम डेडिकेट कर रहे हो DSA को, तो आप उन दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे. क्योंकि एज ए फ्लो, यदि हम फ्लो में कर रखते हैं कि दोनों कर लेंगे, कैसे भी कर लेंगे, तो नहीं हो पाता है. या तो आप एक चीज में आगे बढ़ जाते हो, एक चीज पीछे रह जाती है. यदि आपको दोनों ही मैनेज करना है तो आपको एक दिन का एक टाइम उसको डेडिकेट करना पड़ेगा कि इस टाइम पे मैं DSA करूंगा या इस टाइम पे मैं वेब डेवलपमेंट करूंगा. दिस इज हाउ आई मैनेज्ड. You got your answer? हेलो. हाँ, या hello. आई गॉट माय. हेलो भैया, आपने बताया कि कुछ कोर्स परचेज करना है 1349. आपने ये तो नहीं, नहीं नहीं. बताया कैसे फ्री परचेज करना है.
लाइक वो फ्री तो नहीं है, पर लाइक वो 3499 का कोर्स था, वो 349 का हो जाता है जब सेल आती है, और हर अच्छा दूसरे दिन यूडेमी पे सेल आती है, तो वो कोर्स आपको 400 तक मिल जाएगा। सारे कोर्सेज यूडेमी पे 450 तक मिल जाते हैं, उसके ऊपर कोई भी कोर्स नहीं मिलता। बस आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। आज मैंने शायद फर्स्ट टाइम वो कोर्स खोला, इसलिए मेरे को इतना ज्यादा प्राइस दिखाया, पर किसी ना किसी को शायद सेल चली रही होगी। अभी आप 1-2 दिन रुकोगे, वही कोर्स सेल में 349 में मिलेगा। पर I don't know whether I should say it or not. You can get this course for free. There are some websites which provide it, and you should know how to take it as you are studying in a computer science, as you are learning web development, as you are in technology. You will just figure out how to get that course eventually. Okay, thank you. Any other question, anyone? Like I would like if someone will ask few more questions. Like this was a theory, this might be boring, but eventually it will get interesting as I will approach towards HTML and CSS and implementing it, making your first website. Your first website will be made in just 1 or 2 minutes, I guarantee that. And then we will make a section of your portfolio that we are gonna take like 45 minutes to 1 hour to make your section of your first portfolio, and we are gonna design it now or tomorrow if time permits. Do you have any other question, anyone, or should I start with the new section of like designing your portfolio section? I think we can start. Yeah, let's go. So I'm gonna use Figma for designing. You can follow along with me. Just open figma.com, sign in, and you can pretty much start. So here is when the like things will get interesting. I opened my Figma. I'm starting a new project in which I will write first year portfolio design. Okay. First redesign. Okay. Can you share your screen? Oh, sorry. Yeah. Can you all see it now? Yes. So let us just start. So when you press F on the screen, like F on the Figma screen, we will select a frame. यहाँ पे different option आते हैं राइट साइड में. यहाँ पे मैकबुक एयर, मैकबुक 14 डेस्कटॉप के लिए, टैबलेट फोन के लिए. जो फिग्मा है ये एक डिजाइन करने के लिए वेबसाइट है जिसमें हम बनाने वाले हैं वो हम डिजाइन करेंगे पहले, फिर हम उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे. पहले जब फेसबुक आया होगा, जब फर्स्ट टाइम फेसबुक बना होगा, तो उसकी प्रोसेस ऐसे नहीं होगी कि पहले उसको किसी ने डिजाइन करा होगा फिर डेवलपमेंट चालू होगा. मार्क जगह सीधा बैठ गया, उसने डेवलप करा होगा और मार्केट में लॉन्च कर दिया होगा. पर आजकल एक ट्रेंड सा आ गया है कि पहले हम एक वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, उसके बाद उसका डेवलपमेंट चालू कर देंगे. इसका मेन रीजन ये है कि इतना कंपटीशन है, इतनी सारी वेबसाइट्स है, तो एक एक चीज की बहुत सारी वेबसाइट है, तो जिसका इंटरेक्शन जो बहुत अच्छा रहता है ना यूजर के साथ, उस वेबसाइट को लोग ज्यादा यूज करते हैं. तो एक इंटरेक्शन, यदि हम एक साइट को डेवलप कर लेते हैं फिर वापस से हमको उसका कंटेंट को चेंज करते हैं, फ्रंट एंड चेंज करते हैं, तो इट्स लाइक लॉट ऑफ वर्क. इससे अच्छा पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक यूआई बना लेना चाहिए, उसके बाद उसको डेवलप करना चाहिए. तो हम यहाँ पे मैंने F प्रेस करा था स्क्रीन पे. अब मेरे पास 4-5 ऑप्शन आए हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन साइज आता है, मैकबुक प्रो 16 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैकबुक प्रो 16 सेलेक्ट हो गया. एक फ्रेम आई है. अब यहाँ से आप रेक्टेंगल को चूज कर सकते हैं या R प्रेस करके रेक्टेंगल को चूज कर सकते हैं यहाँ से. तो मैं R प्रेस करूंगा स्क्रीन पे और एक ड्रैग करूंगा एक रेक्टेंगल को. ये हमारे सेक्शन जो हम बनाने वाले पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसकी नैव बार रहेगी. ये थोड़ा सा इंट्रो दे दूं यहाँ पे. तो जैसे मैंने ये सेक्शन सेलेक्ट करा है, तो ये जो फिल है यहाँ पे, इसमें अंदर कौन सा कलर है उसको फिल से करेंगे. स्ट्रोक इज लाइक साइड में बॉर्डर वगैरह देने के लिए.
बॉक्स शेडो वगैरह CSS के इफेक्ट्स है वो देने के लिए। यहाँ विड्थ है इसकी, ये हाइट है इसकी, ये अभी आपको इन सारी चीज़ों का एडवांस है। ये सारी चीज़ें यदि आपको यूएक्स सीखना हो तो मैंने आपको एक कोर्स रेफर करता गूगल का यूएक्स, जिसको आप फाइनेंशियल एड से फ्री में ले सकते हैं, उसमें आप सीख जाएंगे। पर अभी हमें इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। ओके, हमने इसका जो कलर है वो अपन कर देते हैं चेंज यहाँ से, लाइक ओके। और फिर अब आप टी सेलेक्ट करके स्क्रीन पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ होम, ये हमारा होम पेज हो जाएगा। ये हमारा होम पेज हो जाएगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसकी फॉन्ट साइज को अपन अल्ट प्रेस करके आप यहाँ से राइट ड्रैग करेंगे तो बढ़ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 30 कर देता हूँ, 30 विल लुक गुड। ओके, अल्ट प्रेस करके इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो इसका कॉपी हो जाएगा अल्ट के साथ। होम, अबाउट, और एक और आ जाएगा कॉन्टैक्ट, बस। यहाँ पे HOM, यहाँ पे हमारा लोगो आ जाएगा, लाइक फॉर मी लोगो इज संस्कार, माय नेम इज माय लोगो। और इसी को अपन बोल्ड करते थे। अब यहाँ टेक्स्ट से रिलेटेड जितनी भी एडिटिंग है वो यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे जाके इसको पहले कैपिटलाइज कर दिया, और फिर उसी को वापस सेलेक्ट करेंगे और रेगुलर की जगह इसको बोल्ड कर देंगे। ये हमारी नैव बार कंप्लीट हो गई है। और ये जो बॉडी है इसको अलग कलर कर देते हैं, इसका फिल थोड़ा सा चेंज करके ऐसा कर देते हैं, ये थोड़ा सा ओके। लाइक इसका जो फिल था वो मैं 18 करके देखते हैं, 18 ओके। ये जो फिल है, ये जो फिल है 252525 ओके, नाउ इट इज लुकिंग गुड। फिर यहाँ पे एक फोटो वगैरह ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं थोड़ी सी। इस सेक्शन को नैव बार को आप एक ग्रुप में ऐड कर लीजिएगा। पहले नैव बार को सेलेक्ट करा, अब सारी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, और इन चीज़ों को कंट्रोल के साथ जी दबाएंगे तो एक ग्रुप हो जाएगी। ये सारी चीज़ें अभी एक नैव बार है, ये हिलेगा तो पूरा नैव बार हिलेगा स्क्रीन पे। SANSKR संस्कार खंडेलुआ। ओके, अब इसको एक थोड़ा बड़ा 15, फिर थोड़ी सी अल्ट के साथ वापस मैंने पकड़ा, उसको चेंज करा और फुल स्टैक डेवलपर। इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज करेंगे और इसको सेंटर प्लेस करते हुए मीडियम करेंगे। और फिर लास्ट सेक्शन में हम हमारे बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हेलो, इसको पहले टेक्स्ट में ही, इसको कैपिटलाइज है अभी सारे, तो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर देते हैं, तो एक हायरार्की बनेगी। ऊपर का फॉन्ट साइज सबसे बड़ा, उसके बाद थोड़ा छोटा, और फिर सबसे छोटा। ओके, हेलो, आई एम संस्कार, I would love to help you in any doubt related to web dev or languages like C, CPP,
or Java, don't ever hesitate to reach out to me. Okay. इसका कलर हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको सेंटर प्लेस करेंगे, और कलर थोड़ा सा चेंज करेंगे इसका. ओके, इट इज लुकिंग गुड. और लास्ट में एक बटन कॉन्टेक्ट अस के लिए, रेक्टेंगल के लिए आर प्रेस करा है और इसको सेंटर करना पड़ेगा. ओके, और फिर इसका कलर ग्रीन यूज करेंगे. इसको थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस देते हैं. बॉर्डर रेडियस इज लाइक जो एजेस है उसको थोड़ा सा कर्वी कर देंगे. और लास्ट में बस नहीं, कॉन्टेक्ट मी. तो इसको इसके सेंटर में रखते हैं, इसको ग्रुप कर देते हैं. कंट्रोल जी. अब ये जो एक बटन है ग्रुप हो गई है, पूरा हिले गई. तो साथ में एक साथ एक इमेज को ऐड करना है अभी. तो लेट जस्ट ग्रैब माय इमेज. ओके, ये हमें डिजाइन हो गया है. इसमें मैंने एक डिजाइन हो गया. इसी चीज को हम कल कोड करने वाले हैं. जैसे ये पूरा अभी डार्क थीम में, कल हम इसको जैसे एक बटन दबाएंगे उससे वो डार्क थीम वाइट थीम में चेंज होगी. मैं कल का जो प्रोजेक्ट है उसका एक बार दिखा देता हूँ कि कल क्या क्योंकि मैंने आज के कोड किया था. तो पूरा उसी को एक बार देख लेते हैं क्या. GDSC LCT सेशन वेब फाइल स्टार्ट है. देखो, ये जो डिजाइन करी आज, इसको मैंने पहले ही डेवलप करके रखा था और डिजाइन भी मेरे मन में पहले से ही थी. फाइनल देखते हैं. ये वेबसाइट कल हम बनाने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है अभी. ये कल पूरी हम साथ में कोड करेंगे. ये बटन रहेगा नीचे जो चेंज करेगा मोड को. जैसे अभी डार्क मोड में वेबसाइट है, यदि हम इसको लाइट मोड करना है तो हम चेंज मोड पे क्लिक करेंगे और ये लाइट मोड हो जाएगा पूरा. फिर चेंज मोड पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा हम कल 1 घंटे में करने वाले हैं. बहुत ही इजी है. यही एक प्रोजेक्ट था जो ये 2 दिन के सेक्शन में इंक्लूड हो रहा था. या कॉन्टैक्ट फिर आप मेरे लिंक्डइन पे शायद ड्रैग हो जाएंगे. आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर मैंने ऐड करा था कि नहीं, पर कल जरूर हम आप सबका लिंक्डइन ऐड करेंगे. हाँ, हो गए लिंक्डइन पे. इट इज नॉट माई. ओके, लिंक्डइन स्पेलिंग गलत लिख दी. लिंक्डइन ऐड है. कल इस चीज को सही करते हैं. आज का सेक्शन हम खत्म करते हैं. यही सारी चीज हो गई है मेरी. अब आपको वेब डेव से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप अभी और पूछ सकते हैं मेरे से. बाकी सेक्शन तो हम खत्म करते हैं. खुशी, आर यू देयर? Yeah, I'm there. Is there any doubt anyone would like to ask?
And please don't leave the meeting, by the way. We have a feedback form coming up, after which only you will be, granted the attendance as well as the certificate. The attendance would be counted for the certificate. So you need to fill that. But before that, we need to take up some doubts. The Q&A something, if you would like to ask any questions, how things work. Okay, how much time would I take to learn Figma? Sanskar? Figma, Figma is easy to learn because it is like drag and drop. Learning Figma is too easy because it is like using drag and drop functionality. But learning UX design is complicated. So you may learn Figma in just 2 to 3 days, but for learning the entire process of UI design or UX design, it will take month or I should say years. But Okay, I can would you tell highly us? suggest to you that Yeah. Google course if you ever want to do that, because it is nice. That was the course I used to learn UX design, so I think you should use it. Okay, someone is asking, seeing the cybersecurity of website should prefer PHP for backend. Seeing the cybersecurity of website, फर्स्ट ईयर वाले हैं ऐसा चलता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेब सिक्योरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लैंग्वेज। आप कोई सी भी लैंग्वेज में वेब सिक्योरिटी को क्या कोड कर सकते हैं। जैसे हम जब यूज करें तो यदि मैंने जावास्क्रिप्ट करी है तो मैं पूरा जो भी लॉगिन और पासवर्ड की जो भी फंक्शनलिटी डालूंगा तो वो मैं जावास्क्रिप्ट से यूज करूंगा। जरूरी नहीं मैं उसी चीज के लिए पीएचपी को यूज करूं। पीएचपी Okay. सिर्फ एक लैंग्वेज है जो हम बैकएंड में यूज कर रहे हैं अलग अलग फीचर्स डालने के लिए। मैंने जेएस से करा है, सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद इट, क्योंकि मेरा फ्रंट एंड जिस लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ उसी लैंग्वेज में मैं बैक एंड भी लिख लेता हूँ मेरा। तो मुझे सिर्फ एक ही लैंग्वेज को मतलब मैं एक ही लैंग्वेज में अच्छा हो जाता हूँ यदि उसी को प्रैक्टिस करता रहता हूँ, तो उस लैंग्वेज का नॉलेज मेरा बढ़ता रहता है। यहाँ पे जब मैं दूसरी लैंग्वेज रहती है मेरे पास तो फिर उसमें एक इशू ये रहता है कि मेरे को फ्रंट एंड के लिए एक अलग लैंग्वेज सीखना पड़ती है जो कि जावास्क्रिप्ट होती है, और बैक एंड के लिए मुझे फिर एक अलग लैंग्वेज सीखना पड़ती है जो कि पहले तो पीएचपी बहुत ज़्यादा चलती थी, तो पीएचपी हो जाती थी। अभी जावा है, जेंगो वगैरह यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ होती है लाइक जेंगो, तो फिर और बाकी हम एक जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। तो वेब सिक्योरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। Okay. Someone is asking, before starting HTML, CSS, should we learn UI UX course? It is not so important to learn UI UX if you are not interested in designing the things. फिर भी यदि एक अच्छा दिखने वाला वेब पेज बनाना चाहते हो तो फिर UI UX सीखना एक प्रॉफिट है। आजकल का जो ट्रेंड है उसमें UI UX डेवलपर ही जिनको सिर्फ नॉलेज होता है फिग्मा का या एडोबी एक्सडी का, वो एक अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। और फ्रंट एंड डेवलपर तो ऑफ कोर्स यदि आपको यूएक्स के साथ फ्रंट एंड आता है तो लाइक यू आर एडिंग मोर वैल्यू, तो फिर आपके जो चार्जेस रहेंगे वो और हाई रह सकते हैं। एक फ्रीलांस दिखाता हूँ यार आपको, जैसे आप आज अपन इतनी बात करिए तो मैं आपको फ्रीलांस में दिखाता हूँ कि लोगों ने वेब डेवलपर का यूज करके फ्रीलांस में कितना कमा रहे हैं। इसमें क्लास में हो रही है, इस सेक्शन में जाते हैं तो ये वेब डेवलपर से सारे इनका यदि हम रेट देखें तो $125 पर आवर, ये सिर्फ एक घंटे में $125 कमा लेंगे, या $75, $120, $75, $45। यदि दिन में 2 से 3 प्रोजेक्ट भी करते हैं तो $150, $200। ये लाइक आई एम नॉट सेलिंग ड्रीम्स, सिर्फ सब लोगों का इतना नहीं रहता। यदि आपका काम बहुत अच्छा है तो फिर जैसे इनने 16 जॉब करी, इनकी 4.1 की रेटिंग है, तो इनको $75 पर आवर लोगों दे रहे हैं। यदि आप भी बहुत अच्छे आज से 3-4 साल लगातार आप एक ही स्पेस में रहते हैं, एक ही काम करते रहते हैं, तो आप उसमें इवेंचुअली अच्छे होते जाते हैं। यदि आप ये करते रहते हैं तो आप ज़्यादा सीखते जाएंगे और कमाते जाएंगे। जैसे ये भाई जो हमारे सलमान है, ये इंडियन लग रहे हैं या मे भी पाकिस्तानी हो सकते हैं, ये $35 कमा रहे हैं। तो इंडियन का जो रेट है फ्रीलांस वेबसाइट पे और जो पाकिस्तानी का जो एशियन कंट्रीज का रेट है वो थोड़ा सा कम है,
लाइक उनको कम पे करते हैं ऐसा मुझे लगता है, पर इफ योर वर्क इज टू गुड, लाइक एक्सपोनेंशियली गुड, तो यू विल अर्न टू मच इन वेब डेवलपमेंट. Any other question? Ankit Raj. Yeah, Ankit, please. Hello, Hi. am I audible? Yeah. Yeah. So yeah, I wanna add something onto the cybersecurity part. Like the question Yeah, was, like what was the question? Ankit, security. Just Yeah, a minute. So Hello. so he was saying, seeing the cybersecurity of a website, one should prefer PHP for backend. So see, PHP is an old language, right? So PHP में मतलब बहुत सारी vulnerabilities थी पहले जो कि अभी हट चुकी हैं. तो one can use PHP, but जितनी अच्छी modern language रहेगी backend के लिए उतना बेटर होता है. और ये डेवलपर पे डिपेंड करता है कि इनपुट वैलिडेशन कैसा है, अपलोड करने के लिए जो फाइल है. जैसे अगर किसी भी मतलब एक वेबसाइट में एक अपलोड का सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे आप अपना मतलब फाइल्स अपलोड कर सकते हैं. अगर वहाँ पे इनपुट वैलिडेशन अच्छा है और मतलब बैकएंड की लॉजिक बहुत अच्छी है, तो तुम्हारा मतलब साइबर सिक्योरिटी अच्छा हो जाएगा उस वेबसाइट का. तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द डेवलपर एंड नॉट ऑन द लैंग्वेज, राइट? सो दिस वाज माय आंसर. थैंक यू. By the thank way, you for adding, Ankit. yeah, I would like to tell that Ankit is the cybersecurity head at GDSC LMCTS core team. We will be having some sessions in future in which Ankit would be planning and giving a session on something on cybersecurity. So just an introduction about him, that he too belongs to the core team. And this is the link to the feedback form. So the feedback form is live now and it would be live till 12, midnight today. Just make sure you fill the feedback form to get the attendance. Also, it would be rechecked with your presence in the meeting. And if you're present tomorrow as well, so you will be getting some certificates, really cool ones, so that you can share it on LinkedIn and all. Again, there is a pinned message in which Sanskar and I have posted about our LinkedIn and Twitter links. So do make sure you follow us and connect with us. DM us in case you have any doubts. Another thing, tomorrow's registration link is live. So if you guys probably registered for this session, you would have got it on email. Otherwise, we're just sharing it on chat. So make sure you register for tomorrow also and you come tomorrow because tomorrow we will be taking a quiz. Secondly, we will be making so many different websites. 84 people currently. I wish 84 websites would be there tomorrow. And this would be making a website along. So it would be really fun tomorrow. And in case you have any fundamentals uncleared, we will be clearing it tomorrow. The winner of the quiz would be given some cool incentives from Google and Microsoft because Microsoft Learn Student Ambassador is also a community partner for this. So we do have some cool incentives for whosoever wins the quiz tomorrow and also for the website. So just make sure you guys, come up with something new ideas tomorrow and prepare yourself well. And yeah, any other doubts? So they're welcome. If you still have any doubt, like you can ask me now from today's session, or we are gonna take next section tomorrow, then we will address more doubts. There's a question before starting HTML, CSS, should we learn UI, UX course? Did I ask Yeah, I this? said no, like no, Okay. like no need Yeah. to learn HTML. Yeah, no, like it's like your choice. If you want to learn it, you can, or there's like no importance of UI design in HTML. If you not want to code a beautiful website, but if you really wanted to code, I would highly suggest you to do that UX course of Google.
And there's one paid course. It is called as 10K Designers. Like they charges mm, a large number, like 80,000 for just UX design course. So it is like extremely good course. You can even do it if you want. Okay. So someone is asking Google wala course is the best for UI UX? Uh, like not the best because it is like biased towards Google, like how the Google think of UI, how the Google way of doing the UX on their website. But yeah, it is the best free resource that I can get. Okay, perfect. Like on YouTube, you can see Gary V. What I'm telling, Gary V. Harry. I'm not I'm not sure about V, but his name is Gary, the UX design Gary UX Okay, designer. yeah. Gary Simon. Yeah, design course YouTube channel, Gary Simon. And lastly, like if you really like this session, you can just tag me on Twitter and LinkedIn and give a post. Like my handle of Twitter is Sanskar Tweets, SANSKARTWTTS, and LinkedIn is Sanskar Dash Khandelwal. So if you really liked it, I will highly encourage you to share it on your social media. Like this is all about learning in public. How many second year students are here, by the way? I really appreciate, yeah, their presence because they're in the middle of their end semester preparations. Oh my God, too Thank many. you. Thank you Thank you so for much. joining. Thank you for joining. Even though I know like the people who are joining now in second year, they are the one who like really want to learn something. Because if you are in second year and you are joining this in between your end sem, so like you are doing something like खतरों से खेल रहे हो. Respect plus plus. Yeah, respect plus plus. Too many hands are raised. You all are second year. Then if you all are second year, you should just lower that hand. Or if you are from first year, if you want any doubt to be solved now, just ask me now. And I really like to teach you the session, and this was my first teaching experience. So if I made any mistake, I'm really sorry for that. Um, like I did not prepare too much. This was like impromptu. I shared what I know in this session, and the thing that Hel- only I prepared is that the section of that in which I coded the development website that we are going to code tomorrow. Hello. Yeah, hello. Can you share again LinkedIn profile link in share chat? LinkedIn is like Yeah, Sanskar sure. Dash Khandelwal, Sanskar Dash Khandelwal, and Twitter is Sanskar Tweets. So I'm like I am sharing gonna the share. link, Sanskar. It's better. Okay, okay, Thank you. fine. Please display the feedback form link so that everyone could mark their attendance. Just And we just hope you guys come back tomorrow as well because we have a really cool quiz and incentives for the quiz winners. Also, we will be, making our first website. We assume you're making your first website, so that would be fun. And we would be really happy that you guys would be posting about making your new website on Twitter, LinkedIn, and whatsoever and you're. like it Yeah. would be fun making your first website. Like you will learn a lot. This was like the theory lecture in which I taught how the web works, the request response cycle. I just shared some resources because it won't be easy to share all those things, like learning all about web development in just 2 sections. So I just chose to teach you all about HTML, CSS, and JS. In the further second section, maybe I am going to teach the higher end, or the any other member of the core team is going to teach you the React or the backend development. uh, but in the first section, it is all theory. You are just ready to learn all about HTML, CSS, JS, and like code it now. So the first 30 minutes of tomorrow, we will just learn HTML, CSS, and JS. What are this, like the syntax
and then the 1 hour, the next 1 hour, we are gonna code your website, your first portfolio website. So this is the feedback form. Please scan now. Okay, now scan it now, and please give me the feedback if you like the session. And lastly, again, I'm saying this is your first year of and like Android development, machine learning, IoT. Just know what they are. Like when someone says that, you should know what does it mean? What does it mean by machine learning? What does it mean by IoT? What does it mean by data science? Just know the basics of everything, and along with that, just try to get better in one thing. If you like that, like if you like word development, you can try to get better in it. Um, just try to learn more Android development in the first year college. With it, try to have fun as much as you can. Not good to say on screen, but bunk classes. Do as much as fun you can. Okay. So all of you can start leaving in case you have any questions to ask or anything to interact Khushi, with. you shared my wrong Twitter link. Like I'm not. Okay, my Twitter link is Sanskar Tweets. Sanskar Tweets, not Sanskar Dash Khandelwal. Sanskar Dash Khandelwal is of LinkedIn. Okay. Sorry. So all of you can leave the meeting now, and we would love to see you tomorrow as well and make your own website tomorrow with us. Meanwhile, there's a pinned message in which I have written the registration link for tomorrow. Make sure you register so that you get a notification on your email every time, and also when the event starts. Is there anyone who would like to ask any doubt or something? Just unmute yourself. Do not hesitate. The rest can leave. Thank you so much for joining in, and it was really nice to have this proper interaction while teaching you and interacting with the first year students. Thank you so much. Like Adarsh asked कितने दिन की होगी? I think you just asked about the session. It is the 2-day long session. And if you really like this session, please share it on your socials. And lastly, first year, enjoy करो. Yeah, this class is of 2 days. We will try to, not extend it as much as it extended it today. Yeah, like sorry for that. We started half an hour late because there was some technical issues. But Thank you, it's Aftab. just of 2 days. Yeah, it's just for 2 days. Tomorrow we are gonna code our first portfolio website, and like I'm really interested in for And it. you guys have any, suggestion for what the next workshop should be on? So just let us know. We will be having some weekly polls on the WhatsApp groups. We made the आपकी कोई WhatsApp साइड groups. शो करो. आपकी कोई साइड शो करो. आदर्श asked in chat. What does he mean? जो आपने बनाई हो. Okay.
Okay, why not? Like I am gonna show it tomorrow. I recently made an NFT marketplace, so it is a Web3 project. So I'm gonna show you that tomorrow. Well, that is not the first website that I coded. I have coded like 50 plus website now. So Adarsh, I will show you that tomorrow. Okay. Thank you. Learned a lot. AC. Thank you, AC. Like I really wanted to be that senior. I wish I had. So don't ever hesitate to ask any question in DM or like in on Twitter or on LinkedIn. Also, you can have my number. It is like 8462858 8462858 ask any question anytime related to web dev or like C, C++ or Java. Or like not me, don't hesitate to even ask any senior. Like our college don't have any senior junior interaction. This is the only way, like the Google way, like the Google is providing to interact with you. I hope you all are there in some of the GDSC LNCTS group. We have two group for freshers because people could not be accommodated in one group. Make sure you're not in more than one groups. But I just hope everyone is there in some of the other group, WhatsApp group. If not, just let me know. I'll just add you to the group. It's done, right? I think we should leave the meeting, Sanskar. Yeah, like okay, it was great having you all. Bye bye. Thank you so much, Bye bye. everyone. We would love to see you tomorrow as well. And thank you volunteers, especially like the Mitali, Shubham, Animesh, and Rishabh. You helped me a lot in that making that presentation. Yeah, So truly. The like back end. thanks, and like the special thanks for the one who was working late night at 2 o'clock. I think that Mitali is working late night. So thank you for that. So okay, see ya. Bye bye. See you again. Yeah, see you again.